हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को कवर कर लिया है और आज हम फिर से एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। आंसर, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। नेक्स्ट, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। एंड द राइट आंसर इज ए और बी सही है, वे वैध कारण है। ए, यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। नेक्स्ट, बी, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। नेक्स्ट, सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ए का हो जाएगा 1, स्थानीय प्रशासन चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय। बी का हो जाएगा 2, राज्य सरकार मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्माण। एंड सी का 3, संघ सरकार नई मुद्रा जारी करने का निर्णय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्यपाल की। निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नियमित कर्मचारी। नेक्स्ट, अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी। सी हो जाएगा, कारीगरों से ज्यादा घंटा काम करने की उम्मीद की जाती है। एंड ए, कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत हो। नेक्स्ट, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एंड सी। ए, शून्यकाल, बी, प्रश्नकाल एंड सी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और डी सभी। ए, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है। एंड द राइट आंसर इज धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट, किस चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपात पूर्ण सुनवाई माना जाएगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ कर देना। नेक्स्ट, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया। एंड द राइट आंसर इज न्यामगिरी पहाड़ी। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है। एंड द राइट आंसर इज केवल बी सही है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, विनय पिटक। नेक्स्ट, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पुरातत्वविद। नेक्स्ट, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और
उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियान के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों और धन की मूर्तियों को लूट लिया। रीजन: मध्ययुगीन राजनीतिक सांस्कृतिक में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल एवं सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आर, दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सी ए डी बी सी। शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। ए, तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते थे। डी, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। बी, बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए। नेक्स्ट, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ए, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। एंड यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। नेक्स्ट, कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों की चुनौती दी। एंड द राइट आंसर इज पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। अंग्रेजों ने नील की खेती की। एंड द राइट ऑप्शन इज ए और बी, जमैका एंड बी भारत में। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि राइट ऑप्शन इज ए और सी। औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। एंड सी, आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। नेक्स्ट, शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़े तथा सही उत्तर चुने। एंड द राइट आंसर इज दोनों ए और बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। ए, गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। अंग्रेजों में शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना रही है। हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? एंड द राइट आंसर इज यंग बंगाल आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा उपयुक्त विकल्प को चुने। एंड द राइट आंसर इज ए सही है किंतु बी गलत है। ए, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पराजित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एंड द राइट आंसर इज 3, वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंड द राइट आंसर इज केवल ए, बी और सी। ए, भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी, क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आजादी दी, हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया। नेक्स्ट, सन 1927 में भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी, क्योंकि जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एंड सी, वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। नेक्स्ट, चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दोनों ए और बी सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की।
लेब्राडोर धारा एक शीत जल धारा है। निम्न में कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी एवं डी। मृदा के निर्माण में तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तापमान एवं वर्षा और समय, ये चारों क्या है? सहायक है। नेक्स्ट, जलमार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बी और सी सही है। बी, नाव या नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। एंड सी, डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित खनिजों के निपेक्ष पर विचार कीजिए। एंड द राइट आंसर इज अवसादी शैल। नेक्स्ट, अवसादी शैल फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप, अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर अवसादी शैल है। परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा कथन बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट, उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मिलान में है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 केवल सी, जूट, उच्च तापमान और भारी वर्षा। नेक्स्ट, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। नेक्स्ट, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त के 66 1/2 उत्तर में क्या पड़ता है? एंड द राइट आंसर इज उत्तर ध्रुव वृत्त। मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमाचल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण के प्रकार है? और वर्षण के प्रकार है बी, सी और डी, यानी हिम, ओला और सहीम वृष्टि। नेक्स्ट, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित से गठित है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ए, बी, सी और डी। ए, भव्य वर्णन, बी, कालक्रम, सी, सबाल्टर्न इतिहास एंड डी, आलोचनात्मक चिंतन। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 4 ए, बी, सी एंड डी। ए, जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए, लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, मतभेदों का सम्मान करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उनका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम है अथवा संपूर्ण रूप से नदारद है। कथन 1 गलत है परंतु 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ए एंड डी। ए, समूह बोध एंड डी, आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाएं विषय पढ़ाना चाहती है। निम्न में कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। ए, ग्लोब, बी, विश्व का नक्शा एंड डी, भारत का नक्शा। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ए, बी एंड सी। ए, महिलाओं के संघर्ष की कहानियां, महिलाओं एवं पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े। एंड सी, विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था।
कथन ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। दोनों कथन सही हैं और कथन 2 एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ के रूप में परावर्तित होते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, योजना बनाने एवं आकलन में। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। निम्न में से कौन से उदाहरण सबसे उचित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी तथा डी सभी। ए रेगिस्तान, बी नदी, सी समुद्र एंड डी शैवाल मूंगा चट्टान। चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायता होते हैं तथा बी ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, ब्राजील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच के अंतर का पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए एंड डी। ए पत्रिकाओं, इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र, ब्राजील एवं भारत की फिल्में। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक समर्थ पाठ्यचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए तथा आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एंड डी। ए वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन हैं। बी सामान्यीकरण वर्गीकरण व्याख्याओं मूल्यांकनों एवं पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत होते हैं। एंड डी उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक उनकी संगठक संकल्पनाओं को न समझा जा सके। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड सी। ए किसने विशिष्ट लेख लिखा? अभिलेख कब लिखा गया? एंड सी क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था? क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए और सी। ए यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं एवं बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। नेक्स्ट, भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उनके बाद वो चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर बनाने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किस में संलग्न है? एंड राइट आंसर इज कार्यात्मक अनुसंधान। क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता को आंकने का प्रयास करती है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, तर्क शक्ति। नेक्स्ट, भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्रायोगिक प्रदर्शन। नेक्स्ट, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता को आंकने का प्रयास करती है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अवलोकन करने की क्षमता। नेक्स्ट, अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बी सी डी ए ई। बी आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, अवलोकन, रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, निरूपण एंड परिचर्चा। एंड आई होप ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें और जिस किसी चीज़ में भी आपको डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।